146वां बाब है और इसकी दूसरी आयत से लेकर हम 5वीं आयत तक हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से उम्मीद में से सीखेंगे। तुम्हें आप सबों की सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं जो बार बार अपने लोगों का इस्तेमाल करता है। सो देखेंगे पुराने अहदनामा के अंदर ज़बूर की किताब ज़बूर 146 उसकी 46 बाब है। 146 से दूसरी आयत से 5 आयत तक। मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूंगा जब तक मेरा वजूद है। मैं अपने खुदा की मददसराई करूंगा। ना उम्र पर भरोसा करूं ना आदम जात पर, वो बचा नहीं सकता। उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से है। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। ऐ खुदावंद तेरी सताई। आमीन। इस चैप्टर में 10 आयत है और ये 10 आयत पहली 5 आयत इंसान की जिंदगी के बारे में है और 6ठी आयत से लेकर 10वीं आयत तक खुदा की ताकत, खुदा का जोर, उसकी ब्लेसिंग, उसकी कुदरत, उसके मोर्चे और उसकी ताकत का जिक्र है। और देखते हैं कि आज खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में उम्मीद के हवाले से एक बीज बोता है। वो बीज, वो ताकत इंसान के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है कि जब तू जिंदा रहे, खुदा की हम्द करता रहे, खुदा की तारीफ करता रहे जान से। और इसके साथ साथ यह भी बयान किया गया है कि ना उम्रा पर दौलत, ताकत, शोहरत, गरूर, घमंड और किसी आदमजात पर भरोसा ना करना, ये सब झूठ है। ये आर्जी तौर पर मददगार हैं। इंसान की जिंदगी क्या है कि इंसान का दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। उसी दिन उसके मंसूबे बेफना हो जाते हैं। फना का मतलब है खत्म हो जाना, लेकिन इससे पहले एक वर्ड्स, एक लफ्ज का साथ जुड़ना, बेफना हो जाना, जिसकी कोई कदर नहीं, जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई रेपुटेशन नहीं, कोई पाप नहीं। और ये बेफना इंसान की मौत के बारे में जिक्र किया गया है कि इंसान जब मर जाता है उसके इरादे, घमंड, गुरूर, दौलत सब कुछ खत्म हो जाता है। और लिखा है उसी दिन उसके मंसूबे खत्म हो जाते हैं, डूब जाते हैं, गर्क हो जाते हैं। इंसान की ये औकात है कि इंसान खुदा की नजर में एक पानी के बुलबुले की मानी है। कई दफा इंसान, एक इंडिया का बहुत अमीर तरीन शख्स नीरू बादशाह, जिसके अकाउंट में 65% दौलत थी और 35% जो दौलत है वो बाकी लोगों के पास थी। बड़ा अमीर तरीन शख्स जिसका गुरूर, घमंड था कि मैं बीमार हो जाऊंगा तो मेरी दौलत बचाएगी, मेरी ताकत, मेरा उम्रा मुझे बचा लेगा। और इसी घमंड में वो जीता रहा और इसी घमंड में वो लोगों के साथ, लोगों पर जुल्म करता रहा। लिखा है कि खुश नसीब है वो आदमी जिसका मददगार याकूब का खुदा है। और ये याकूब के खुदा का क्यों जिक्र किया जाता है?
याकूब के पास बड़ी शोहरत और बड़ी दौलत थी, वो बड़ा अमीर शख्स था। अगर आप ये सारी किताब पढ़े 8वें बाब, तो उसमें लिखा है सबत के दिन आप पाँव डोले तो दुनिया की बुलंदियों पर ले जाऊंगा, मैं तुझे अमीर तरीन शख्स बनाऊंगा। और ये भी लिखा है कि मैं तुझे याकूब के घराने से, मिरास में से क्या दूंगा, खिलाऊंगा, उसकी मिरास में से, उसकी दौलत से, उसकी जायदाद से, उसकी प्रॉपर्टी से।